बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बच्चे की प्रिपरेशन के बाद अगला मरहला होता है कि उसका पेपर किस तरह आना है। आज हम इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे कि उसमें एमसीक्यूज में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं और हमने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला जो मरहला होता है वो हमारा एमसीक्यूज का होता है और एमसीक्यूज में जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा यूज़ ऑफ वर्ब का। अच्छा बच्चों, अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, इट खाली जगह है, आगे इन विंटर्स, आगे 4 लिखा हुआ है। ये 4 का मतलब ये है कि ये बोर्ड में कितनी मरतबा आया है। ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर जो है वो एवेल्युएट किए गए हैं और उनमें ये देखा गया है कौन से क्वेश्चन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली स्टाइल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस का इशू नहीं है, ये स्टाइल का इशू है। और फर्दर उसका इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, तो बी के ऊपर देखिए रेन्स है, तो टेंस के हिसाब से जो है वो टिक किया हुआ है ऑलरेडी, यानी इट रेन्स इन विंटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, द सन, आगे डैश है यानी खाली जगह, इन द वेस्ट, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। ये देखिए दूसरे में क्वेश्चन में ए को टेक किया गया। इसी तरह ये देखिए तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इनके जो प्रॉपर आंसर हैं या जो ठीक हैं उसको जो है वो टिक किया गया है। देखिए डू यू, तीसरा है डू यू खाली जगह टू स्कूल एवरी डे, यानी कि अब क्वेश्चन ये है कि गोइंग ऑन है, गोज ऑन है, गो ऑन है या वेंट ऑन। अब देखें ये बाहर लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। अब डू लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब गोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सवालिया फिक्र है, लिहाजा इसमें गो आएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यू है तो यू जो है वो अगर तो सिंगुलर होता तो एस या ई एस आ सकता था, अदरवाइज नहीं आ सकता था। इसी तरह ये 12 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 है, इसमें से जितने एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट थे ये 12 के 12 वो आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। उसके बाद है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी इसी तरह क्वेश्चंस हैं और उनकी इंटेंसिटी जो है वो दी गई है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में कितनी दफा आया। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही हैज नॉट डैश बुक। अब क्या, टॉर्न, ईयर टॉर्न यानी कि फाड़ना। अब ये देखिए इसमें सी को जो है वो क्लिक करना है और आपने सी की बबल शीट जो है वो फिल करनी है। इसी तरह ये देखिए ये 2 एक्सरसाइज जो है उसके भी इसी तरह 10 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस किया गया है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 है, डियर कोलीग्स। एक्सरसाइज 3 में भी इसी तरह इंटेंसिटी चेक की गई है। इस पेज की अगर हम बात करें तो ये देखें बच्चों, ये 13 जो हैं वो दिए गए हैं। इन 13 के 13 के आगे आंसर जो है उनके ऊपर भी टिक किया गया है। जैसे इसका पहला है एक्सरसाइज नंबर 3 का, तो उसका बी आंसर है, और सेकंड है तो उसका ए आंसर है। उसी के इसी तरह ये 13th है तो 13th का जो है वो सी आंसर है, ये देखिए उसके सामने टिक किया गया है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनकी इंटेंसिटी भी आगे ये देखें दी गई है और इनका आंसर कौन सा है ये भी आगे दिया गया, उसको प्रॉपर टिक किया गया है। ये देखिए हेड लेफ्ट को टिक किया गया। अगर दूसरे की हम बात करें, हैज बीन रेनिंग को टिक किया गया है। और अगर हम 10 की बात करें तो हैड बीन स्विमिंग को जो है वो टिक किया गया। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों। एक्सरसाइज 5 की बात करें तो इसके भी इसी तरह 10 एमसीक्यूज हैं। 10 एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज होते हैं जिनमें बच्चों की अटेंशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। ये देखें विल हैव है, इसका ए आएगा। इसी तरह सेकंड जो है उसका 2 आएगा यानी सी आएगा थर्ड वाला, और जो थर्ड है यानी तीसरा है उसका विल आएगा यानी पहले वाला। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 6 है। एक्सरसाइज 6 में से जो है वो आपके ये 7 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है और उसके जो आंसर है उनको टिक कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, स्पेलिंग्स है कि स्पेलिंग्स कौन से हैं और ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला है जी सेवियर, उसके बाद क्या है सॉलिट्यूड है। ये इसी तरह पहले एक्सरसाइज 1 है, फिर एक्सरसाइज 2 है, ये इनको आपने देखना है। इसी तरह बच्चों ये देखें ये एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज या चैप्टर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसमें जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ज्यादा आने की वो भी बताए गए हैं। ये देखिए कुछ के साथ जो है वो ये 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये है कि 2 टाइम्स किसी ना किसी बोर्ड में आया है। इंटीग्रल है, इंटीग्रल ये देखिए 5 टाइम्स कहीं ना कहीं जो है वो आया हुआ है, आपने इनको देखना है। और 10 के बाद बच्चों चैप्टर नंबर 11 है और 12 है। इस तरह ये इनमें से जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो थे वो आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू का क्वेश्चन 3 होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, और ये भी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दिए गए। ये देखिए जो क्वेश्चन 1 है, अपीरेंटली मीन्स, ये
4 ऑप्शन उसकी दी गई हैं और इसकी ऑप्शन जो है वो सी ठीक है, लिहाजा उसको जो है वो टिक कर दिया गया है। ये देखिए, ये बोर्ड में 3 टाइम्स आया, नेक्स्ट वाला 2 टाइम्स आया, और ये इसके जो प्रोबेबल आंसर्स हैं उनको जो है वो भी टिक कर दिया गया है। ये आपके सिनोनिम्स हैं, इसको आपने देख लेना है। ये देखिए, इस पेज के ऊपर ये इसके 13 है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाएं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी बच्चों ऐसे ही है। ये देखिए, 14 से लेकर 27 तक को जो है वो पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का इबाहम ना रह जाए। अगर हम 27 की बात करें तो 27 का बी होता है, ये देखिए बी को टिक किया गया है इधर। इसी तरह बच्चों देखिए, उसके बाद हमने 28 से लेकर जो है वो 36 को हमने टारगेट किया है। 28 से 36 तक भी जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो दिए गए हैं, और इनकी इंटेंसिटी जिसमें 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 टाइम्स आया, 1 लिखा है तो 1 टाइम आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको टिक किया गया। बेसिकली ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपके एमसीक्यूज में, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रामर। इसमें ग्रामर क्या है, ये भी एमसीक्यूज हैं। और ये देखें, अगर हम इस पेज की बात करें तो इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 से लेकर 16 तक जो है वो जा रहे हैं। अगर हम 1 की बात करें तो 1 में क्या है, माई मदर विल बी, आगे फिल इन दी ब्लैंक है, यानी उसमें कौन सा वर्ड आएगा। इफ आई गेट होम लेट, यानी एंक्शियस, कि अगर मैं मेरी मदर जो है वो परेशान होती हैं या वो टेंशन में आती हैं कि जब मैं लेट आता हूँ घर। ठीक होगी बात। इसी तरह ये 16 है, 16 वाले का जो है वो टाइप 1 है, ये देखें उसको टिक किया गया है, ये वो वाला है। उसके बाद बेटा 17 to 20 है, आप इसको देख सकते हैं। और जो 20 वाला वो क्या है, शी हैज हर बर्थडे, फिल इन दी ब्लैंक है, आगे है सितंबर। सितंबर के आगे जो है ना वो 11 लिखा हुआ है बेटा। 11 का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा टाइम है, जो प्रोपोजिशन है बेसिकली, तो आप इसमें ऑन आएगा, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद 21 है, 21 से लेकर ये बच्चों देखें, ये आपके पास 21 से लेकर 38 तक है। ये भी इसी तरह है, जो इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी आगे इंटेंसिटी लिखी हुई है। जैसे 21 है तो 2 टाइम्स आया, 22 है तो 4 टाइम आया, 23 है तो 4 टाइम आया, 25 नहीं है। इसमें सारे चीजें जो है उनको फ्रेम किया गया, आपने इसको देख लेना। इसी तरह भी 39 और 40 है। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं। यूनिट 1 है, ये देखिए यूनिट 1, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। और उसके साथ साथ ये देखें बच्चों, यूनिट 4 है आपके पास, और फिर क्या है, यूनिट 6 है। यूनिट 6 अगर आप देखें तो ये इस साइड पे आ जाता है आपका, ये यूनिट 6 के हैं आपके पास, ये यूनिट 7 है, और ये है यूनिट 9। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो तो आप इसको कर सकते हैं। यूनिट 10 है और यूनिट 11 है, ये उसके क्वेश्चंस हैं। जैसे यूनिट 11 की अगर आप बात करें तो ये क्या है, हाउ डू यू डिफाइन द नॉइज सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, हाउ इज द ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन है। व्हाई नॉइज हैजर्ड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, ये 11 के हैं। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलें, ये 12 यूनिट जो है ये उसके जो है वो क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। यूनिट 1 के कौन कौन से हैं देखें, इन द 5th एंड द 6th सेंचुरीज, यहाँ से स्टार्ट होता है और जाता कहते हैं इनटू द लाइफ ऑफ द फेथ। ये क्वेश्चन यूनिट 1 है, ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है। ये वाले जो है इंपॉर्टेंट है, आपने इनको देखना है। उसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 6 है, ये वाला चैप्टर 7 है और चैप्टर 9 है। ये हो गए। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो ये देखें जी, चैप्टर 10, 11 और 12, ये आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ये जो थे जो आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करने, ये वो वाले हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं कि जो मोस्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला है मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ है, वो वाला है। उसके बाद क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। इसी तरह जो लास्ट वन है वो हॉस्टल ड्यूज वाला लेटर है। ये 8 लेटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको देख लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, ये देखें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये देखें फुल स्टेज है। उसके बाद फ्रेंड इन नीड है, फ्रेंड इज नीड है। उसके बाद हेस्ट मेक वेस्ट है। ये 5-6 स्टोरीज जो हैं वो आपने देख लेनी है और राइट साइड पे जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपने देख लेना है। उसके बाद है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरह की कॉम्प्रीहेंशन है, एक वो है जो आपकी बुक के ऊपर सॉल्व्ड है और एक वो है जो अनसॉल्व्ड है। जो सॉल्व्ड है जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, नंबर 1 है, नंबर 3 है और नंबर 4 है। इसी तरह और नंबर 7 और नंबर 10 जो है उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और जो अनसॉल्व्ड है इनमें पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 5 है और पैराग्राफ नंबर 8 है।
और सिमिलरली ये देखें पैराग्राफ नंबर 11 और पैराग्राफ नंबर 12 है। अगर हम बच्चों एक्टिव और पैसिव की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव और पैसिव हैं और बच्चों के लिए जो अक्सर जो होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं और बच्चों को इनकी अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है, उसके हिसाब से भी आपको जो है वो दे दिए गए हैं और साथ थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी जाएगी। सबसे पहला है अ ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ अ कार। अब ये देखें इसके तीन हिस्से हैं, ड्राइवर है, ओपनड है यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। द डोर ऑफ द कार, अब ये देखें द डोर ऑफ द कार, अब ये देखें सेकंड फॉर्म में इज आर एम की सेकंड फॉर्म वाज वार होती है, ओपन बाय द ड्राइवर। इसी तरह अगर हम टू की बात करें, द बॉय मेक्स अ पिक्चर, अब देखें द पिक्चर वाज या इज आएगा, ये देखें मेक्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसके साथ एस और ई एस जब आएगा, पिक्चर चूंकि सिंगुलर होती है तो इज आएगा, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। इसी तरह थ्री है द मदर लव्स द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। इसी तरह आप देखते जाएं तो ये हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। दे हैड गेन्ड नथिंग, अब देखें सबसे पहले गेन्ड है, सेकंड फॉर्म है, हैड गेन्ड, इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में जब आएगा तो हैड बीन आप लगाएंगे, द नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। ये देखें बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसको एक्टिव पैसिव को देखें तो इनको भी देख लेते हैं। ये देखें आपकी लेफ्ट साइड जो है इसमें एक्टिवाइज हैं और आपकी राइट साइड जो है ये देखें इसमें पी स्टैंड्स फॉर पैसिवाइज, ये उनका सोल्यूशन जो है वो साथ दिया गया है। इसी तरह अगर हम लास्ट पेज पे देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो एक्टिवाइज हैं और राइट साइड पे जो है वो आपके पैसिवाइज हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।